अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, आप जॉब करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, आपकी जो जर्नी होती है ना लाइफ की, जहाँ पर आप जॉब करते हो, जॉब में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह में, तो आपको उसका बेनिफिट रिटायरमेंट के वक्त मिलता है। प्लस स्कीम के अलावा गवर्नमेंट में अगर आप जॉब करते हो या प्राइवेट में जॉब करते हो, तो उस वक्त भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा अमाउंट का बेनिफिट रिटायरमेंट में मिलता है, जो कि आपके जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता है इनकम टैक्स में टैक्स लगने की, उससे ज़्यादा मिलता है। तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, आपको जो अमाउंट मिलेगा उस पर आपको टैक्स लग सकता है, कुछ पोर्शन पे टैक्स नहीं लगेगा, पूरा एग्जेम्पशन भी मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो रूल होगा गवर्नमेंट का, जहाँ पर आपको टैक्स भी भरना पड़ सकता है, एग्जेम्पशन भी मिल सकता है। तो वो कौन से ऐसे आपको बेनिफिट्स है जो रिटायरमेंट पर मिलेंगे, उसके बारे में हम आज पूरी की पूरी डिटेल जानेंगे। यानी कि कौन सा जो बेनिफिट है जो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, किस अमाउंट के ऊपर आपको थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा, थोड़े पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, वो सारी की सारी डिटेल्स हम आज जानेंगे आज की वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ CA नमकवाला, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल, जहाँ मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, एम्प्लॉयज़ दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो सरकारी नौकरी करते हैं, और दूसरे होते हैं प्राइवेट एम्प्लॉयज़ यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और उनको जो है रिटायरमेंट पर कुछ पैसे मिलते हैं, जैसे कि ग्रेच्युटी अमाउंट मिलेगा, आपको लीव इनकैशमेंट मिलेगा, आपको वॉलंटरी, अगर आप रिटायर होते हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में अगर आप जाते हो तो आपको उस पर कुछ अमाउंट मिलेगा, आपको कुछ कम्यूटेड पेंशन मिलेगी, कुछ नेशनल पेंशन सिस्टम से आपको फंड मिलेगा, या आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है प्रोविडेंट फंड वगैरह में, PF में, तो उसका भी जो है आपको एक मैच्योरिटी पर कुछ अमाउंट मिलेगा या आपके रिटायरमेंट में मिलेगा। तो आज हम ये 6 के 6 बेनिफिट जो आपको मिलने वाले हैं, उसकी पूरी की पूरी डिटेल जानेंगे कि कौन सा जो बेनिफिट है आपको टैक्स फ्री रहेगा और किसके ऊपर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी जो है इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर 2 सिंपल सी कंडीशंस होती है। देखिए, अगर आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपको रिटायरमेंट पे जितना भी अमाउंट मिलेगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा, मतलब आपको एक भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है तो आपको 20 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब आपको अगर 25 लाख रुपीज़ मिलता है ग्रेच्युटी पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो 20 लाख के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और 20 लाख के ऊपर जो 5 लाख होंगे उसके ऊपर आपको उस टाइम के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट आता है इनकम टैक्स के सेक्शन 10 AA के अंडर में। यहाँ पर भी जो है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि पूरा का पूरा अमाउंट जो आपको लीव इनकैशमेंट का मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो एग्जेम्प्ट रहेगा। बट अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, तो यहाँ पर आपको 3 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। देखिए, आपको डिडक्शन कैसे मिलेगा, लोअर ऑफ 3, यानी कि तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा वो आपको डिडक्शन मिलेगा, ₹25 लाख रुपीज़। सेकंड है 10 मंथ एवरेज सैलरी, और थर्ड है एक्चुअल लीव सैलरी ड्रॉन, यानी कि आपने एक्चुअल कितनी लीव सैलरी ड्रॉन किया है वो। तो वो तीनों में से जो लीस्ट होगा उतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपको 10 मंथ की एवरेज सैलरी आ रही है 15 लाख रुपीज़, आपने एक्चुअल लीव सैलरी जो है ड्रॉ की है वो है 17 लाख रुपीज़ और 25 लाख रुपीज़। तो इसमें से तीनों में से सबसे लोएस्ट कौन सा है, 10 मंथ एवरेज सैलरी जो कि 15 लाख रुपीज़ होती। तो आपको सिर्फ 15 लाख रुपीज़ का ही डिडक्शन मिलेगा, 25 लाख रुपीज़ का नहीं। तो ये थी लीव इनकैशमेंट की कहानी। थर्ड है कम्यूटेड पेंशन। अब देखिए, कम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या होता है, पहले जान लीजिए। पेंशन 2 प्रकार का होता है, एक कम्यूटेड, एक अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड जो होता है वो मंथली पेंशन मिलेगा आपको, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा, यहाँ पर आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बट कम्यूटेड पेंशन किसे कहा जाता है, लमसम अमाउंट। आपको मान लीजिए कि भाई आपने जो है पेंशन लमसम में ले ली रिटायरमेंट के टाइम, तो आपको बता दूं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कम्यूटेड पेंशन आपको पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट रहेगी। वहीं अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, तो यहाँ पर 2 कंडीशंस के हिसाब से आपको डिडक्शन मिलेगा। देखिए, कम्यूटेड पेंशन के साथ में अगर आप ग्रेच्युटी भी लेते हो तो आपको 1/3 ऑफ पेंशन उतना ही डिडक्शन मिलेगा, और अगर आप ग्रेच्युटी नहीं ले रहे हो साथ में पेंशन के, तो आपको हाफ ऑफ द कम्यूटेड पेंशन अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपको 6 लाख रुपीज़ का कम्यूटेड पेंशन मिल रहा है रिटायरमेंट के टाइम, तो अगर आपने ग्रेच्युटी ली है साथ में, तो आपको सिर्फ 2 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, 4 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने ग्रेच्युटी नहीं लिया तो आपको 3 लाख रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा, 3 लाख के ऊपर आपको टैक्स
पे करना पड़ेगा जब कभी भी आप रिटायर होगे, जो अमाउंट आपको मिलेगा कम्यूटेड पेंशन का उसके ऊपर। ये था थर्ड बेनिफिट। फोर्थ है प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ और पीपीएफ। देखिए ये दो टाइप के जो प्रोविडेंट फंड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा जो है यूज में आते हैं। ईपीएफ जो कि रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है और पीपीएफ जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। और दो टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं, वो होता है अनरिकग्नाइज और एक होता है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, वो पूरा का पूरा जो है उन्हें एग्जेम्प्ट होता है। और ईपीएफ और पीपीएफ यहाँ पर देखिए आपका जो भी अमाउंट एक्यूमुलेट होगा रिटायरमेंट के टाइम और उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला होगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा। यहाँ पर भी जो है कोई कंडीशन नहीं है, आप गवर्नमेंट हो के प्राइवेट एम्प्लॉय हो, पूरा का पूरा यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। फिफ्थ नंबर का हमारा जो बेनिफिट है वो है वीआरएस। देखिए आप जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो और अगर आपको वहाँ से कुछ अमाउंट मिलता है तो आप चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको 5 लाख रुपीस तक का बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपको सपोज मान लीजिए वीआरएस में 10 लाख रुपए मिलते हैं तो 5 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा और ऊपर का जो 5 लाख रुपए होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हमारा लास्ट और 6 नंबर का जो बेनिफिट है वो है नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS। आप देखिए इसमें कैसे होगा, आप जब भी रिटायर होगे तो उस टाइम पे आपको जो लमसम अमाउंट मिलेगा एनपीएस का मैच्योरिटी अमाउंट, उसका 60% का अमाउंट तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। बट बचा हुआ जो 40% है ना, उसके लिए कुछ कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। क्या है कंडीशन? देखिए एक ही कंडीशन है मेजर, वो देख लीजिए। जो रिमेनिंग 40% है उसे जो है आपको एन्युटी परचेस करने के लिए लगाना होगा। मतलब आपका जो रिमेनिंग 40% है, अगर आप उससे अगर एन्युटी परचेस करते हो तो वो 40% भी अमाउंट जो है पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अगर आप इसके अंदर परचेज नहीं करते हो एन्युटी तो आपको 40% अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और अगर इन्वेस्ट करते हो तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। बट ध्यान रहे, जब भी आप एन्युटी परचेस करोगे तो उसके बाद जो है आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट मिलेगा उससे, तो वो आपको टैक्सेबल रहेगा। तो चलिए इसे जो है हम एक समराइज फॉर्म में देख लेते हैं टेबल के जरिए। देखिए सबसे पहला है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी कवर होता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में। ये जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा, और अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो ग्रेचुटी अप टू 20 लाख टैक्स फ्री होगा, उसके ऊपर टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट लीव इनकैशमेंट, ये इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A में होता है कवर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर लोअर ऑफ 25 लैक्स, 10 मंथ सैलरी और एक्चुअल सैलरी ड्रॉन, इसमें से जो भी लोअर होगा उसका अपने को बेनिफिट मिलेगा। थर्ड है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये कवर होता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C में। यहाँ पर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट, आपको 5 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर अगर आप जाता है तो वो टैक्सेबल होगा। फोर्थ है कम्यूटेड पेंशन। ये कवर होता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A के अंडर में। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो कम्यूटेड पेंशन पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। बट अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय है तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आपने ग्रेचुटी रिसीव की है तो 1/3 बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपने ग्रेचुटी रिसीव नहीं की है पेंशन के साथ में तो आपको हाफ ऑफ द पेंशन अमाउंट टैक्सेबल नहीं रहेगा और हाफ के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिफ्थ है पीएफ विड्रॉल। ये कवर होता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 सेक्शन 10 सब सेक्शन 12। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा का पूरा आपको अमाउंट टैक्स फ्री मिलेगा, यानी कि विड्रॉल पे या मैच्योरिटी के ऊपर जो अमाउंट मिलेगा आपको पीएफ का, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। और अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है तो यहाँ पर भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा। तो एक पीएफ विड्रॉल ही है जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों को टैक्स फ्री होता है पूरा का पूरा। लास्ट है नेशनल पेंशन स्कीम। ये कवर होता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 12A के अंडर इनकम टैक्स में। देखिए यहाँ पर 60% का अमाउंट पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों को। बट रिमेनिंग 40% अगर आप एन्युटी परचेस करते हो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा टैक्स फ्री का, नहीं तो टैक्सेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको जो एन्युटी परचेस करने के बाद जो लमसम मंथली पेमेंट मिलेगा वो टैक्सेबल रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थे 6 ऐसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो आप कभी भी रिटायर होंगे तो आपको मिलेंगे, या आज जो रिटायर हो रहे हैं उनको अगर मिलते हैं तो उनकी टैक्सेबिलिटी और उनकी एग्जेम्पशन क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ डिटेल पूछनी हो उसके रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।